हाय एवरीवन। तो रिएजेंट्स में हमने हाइड्रोजनेशन टॉपिक शुरू किया था। हाइड्रोजनेशन जो है हमने इसको डिवाइड किया था 3 मेन कैटेगरीज में, जिसमें होमोजीनस हाइड्रोजनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूंगी। एंड देन आ जाती है हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन एंड थर्ड आपका आ जाता है एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। क्या आ जाता है? एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसको हमने किया था, इसमें 1 फेज होगा सिर्फ, तभी होमोजेनस बोला है। एंड इसका एग्जांपल हमने जो किया था वो विल्किंसन्स कैटलिस्ट की फॉर्म में किया था। एंड यहाँ पे हमने जो एग्जांपल, इसमें टू फेजेस होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिया था H2 लिया था, और किसी ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में, या तो H2 Pt या तो H2 निकल। ठीक है, ये एक्सेट्रा रोडियम तक आगे एग्जांपल। अब एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन में क्या है, इसमें हमने एसिमेट्रिक कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल है वाइनल, वाइनेप। ठीक है, दीज आर द एसिमेट्रिक कैटलिस्ट। ठीक है, इस तरह के एक्सेट्रा। एंड हमने क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने विल्किंसन्स कैटलिस्ट को कवर कर लिया था, जिसमें हमने बोला था कि यहाँ पे जब हम किसी एल्कीन को, ठीक है, किसी एल्कीन में हम H2 डालते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे सिन एडिशन होती है। इस तरह से सिन एडिशन, सेम साइड पे एडिशन होगी। एंड हमने बोला था कि लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड फास्ट। ठीक है, वो पहले और फास्ट होगा। और विल्किंसन्स कैटलिस्ट का आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, जो है रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट है ये, PPH3 का थ्राइस Cl, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट है। तो हमने इसका मैकेनिज्म भी अच्छे से लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, जिसने देखना है तो वो पिछला लेक्चर देख सकता है। तो नाउ वी स्टार्ट टुडे विद हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें कि कोई हमने एल्कीन ली है, ठीक है, कोई एल्कीन ली है, उसमें हमने H2 डाला है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है, एक हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, वी नीड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो हमें एक प्लेटफॉर्म देगी। हेट्रोजीनस है मतलब फेजेस अलग हैं, फेजेस अलग हैं, तो इंटरेक्शन कब कर पाएगा? इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इंटरेक्शन कराने के लिए इनके बीच में, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट के बीच में, वी नीड अ प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स को। और अगर प्लेटफॉर्म की तरह उसको यूज करें, मतलब वो रिएक्शन को क्या कर देगा, जल्दी कर देगा, ठीक है, फास्ट करेगा, तो उसको हम एज ए कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में हमने एल्कीन ले ली, कोई यही एल्कीन ले लेते हैं, और हमने क्या किया, H2 जो है वो हमने डाली, और साथ में हमने ये मेटल M डाली। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल M डाल दी, तो ये इसमें भी आपका जो है वो सिन एडिशन होगा। ठीक है, क्या होगा? सिन एडिशन होगा। अब जो ये मेटल है, ये मेटल क्या क्या हो सकती है, ये मेटल आपका H2 Pt हो सकती है, Pd हो सकती है, निकल हो सकती है, रोडियम हो सकती है, इस तरह के एक्सेट्रा मेटल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं
कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, किस तरह से ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और इन दोनों जो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट में इंटरेक्शन होती है एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ये क्या है, मेटल का सरफेस आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये जो H हाइड्रोजन है ये इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगी मेटल सरफेस के साथ, जैसे एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन होना शुरू होगी हाइड्रोजन की ऑन द मेटल सरफेस एंड आफ्टर सम टाइम ये जो मेटल है ये इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, एक तरह से एड्सॉर्ब आप कह सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका मेटल के साथ इसका इंटरेक्शन हो गया। नाउ वी ऐड, अब हम इसके अंदर ये एल्कीन डाल देंगे, ठीक है। एल्कीन डाला तो एल्कीन भी इस मेटल की तरफ को मूव करेगी एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपका ये था एल्कीन आई है, इसको मैं अगर ऐसे घुमा के लिख दूं, ठीक है, तो ये जो हमारे हाइड्रोजन हैं वो इसके साथ क्या इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये बॉन्ड भी क्या करने लग जाएगा, ये ब्रेक करने लग जाएगा, ब्रेक करने लग जाएगा, ब्रेक, और यहाँ पे फॉर्म होने लग जाएंगे एल्कीन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड, ठीक है। एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज, देखिए मैं बताती हूँ, एंड यहाँ पे जो है आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस स्पीसीज की, ठीक है। और आपका जो ये आपका जो सरफेस है इसको आप अगेन यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे सीन प्रोडक्ट आपका आ गया, ठीक है। और जो ये आपका बचा कुछ सरफेस है आप इसको अगेन यूज कर सकते हो इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं आपको इसके बताऊं, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं या, ठीक है, तो मेनली जैसे होमोजीनस में था कि इसमें सिन एडिशन होती है, ठीक है, एंड अगेन हेयर लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड फास्टर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड नॉन कंजु, अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी है एंड नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो उस केस में आपका नॉन कंजुगेटेड वाला जो डबल बॉन्ड है, नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, वो आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में पहले रिएक्ट करेगा, रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बहुत, ये वेरी वेरी एक 2 स्टार या 3 स्टार, आप जितने मर्जी स्टार वाले पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, और वो पॉइंट है कि इसमें क्या होगा, डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होगी, डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आपका OH हो, NH2 हो, ठीक है, एटसेट्रा, या फिर आपका एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप हो, तो इनके प्रेजेंस में आपका जो है डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होती है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को, ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 स्टार 3 स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट को, जो ये सीन वाला तो आपने देख लिया कि सीन ए की तरफ से आपकी ये इंटरेक्शन हो रही है तो सीन एडिशन हो रहा है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एग्जांपल्स के साथ क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल्स लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल्स, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास सेटअप नहीं है तो मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, आई विल गिव यू नाइस सिलेबस, गुड वैल्यू सिलेबस। एंड अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं ये एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर लिया और इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2PDC, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है।
कार्बन हमने एज ए मतलब पॉइजनिंग के तौर पर यूज किया है, पीडीसी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे एक पॉइंट लिखा था कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होगा, वो फास्ट रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो इस साइड तो सब्स्टिट्यूशन है, देखो मिथाइल मिथाइल के सब्स्टिट्यूशन है, तो ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला जो आपका डबल बॉन्ड है ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाला आपका फास्ट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम अगर प्रोडक्ट बनाएं तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है, ओके। तो अगर हम एक और रिएक्शन अगर मैं बताऊं आपको जिसमें कंजुगेटेड एंड, उससे पहले यहाँ पे एक देखिए कि मैंने इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जिसमें ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है एंड इसमें मैंने लिखा है H2PDC की जो आपको क्वांटिटी है वो 2 इक्विवेलेंट आपको दी हुई है, ठीक है, एंड दूसरा है H2PDC का जो वैल्यू है वो एक्सेस में दी हुई है, ठीक है। तो अब इन रिएक्शंस को कैसे करोगे, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे सबसे पहले लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला देखो, लेस, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा एज ए लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब एक इक्विवेलेंट तो इसका एक वैल्यू तो इसकी यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, 2 वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो एक तो यूज होगी तो एक और बची है, तो वो भी अब इन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला है, तो वो इसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा इन द केस ऑफ 2 इक्विवेलेंट, हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सेस वैल्यू दी है, मैंने पीछे जब मैंने पॉइंट्स लिखा है तो मैंने ये नहीं कहा है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला है वो रिएक्ट ही नहीं करता, मैंने ये बोला है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला है वो फास्ट रिड्यूस होगा, मतलब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला है वो स्लोली रिड्यूस होगा तो वो भी रिड्यूस, अब यहाँ पे एक्सेस में दिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तीनों के तीनों आपके जो बोन्स हैं, डबल बोन्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा। एंड देन अगर मैं आपको बात करूं डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन की, ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट की जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपके जैसे OH हो गया, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होती है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लूं यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अबव द प्लेन क्या है, OH ग्रुप है, क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है, और हमने इसमें डाला है H2PDC। अब आप देखो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है एंड चाहे वो हिंडर्ड है, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब इसी को रिड्यूस करना है हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये रिड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन अब स्टीरियो भी आपको बतानी है क्योंकि आपने रिएक्टेंट में स्टीरियो बताई हुई है, तो यहाँ पे ये जो OH है ये बताएगा, ये डायरेक्शन देगा कि आपकी जो ये इनकमिंग H2 हैं, ये हाइड्रोजन्स हैं, इनकी स्टीरियो क्या होगी। तो यहाँ पे जो OH की स्टीरियो होगी वही आपके H की स्टीरियो होगी, ठीक है, मतलब अबव द प्लेन अगर OH है तो वैसे ही अबव द प्लेन आपके हाइड्रोजन्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। और ये जो आपका मिथाइल था ये बिलो द प्लेन आपका चला जाएगा इस तरह से। तो अब आई होप आप डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ चुके हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताऊं, ठीक है, इसमें तो जैसे अगर हम इसमें ये ले लेते हैं, इस तरह से एक डबल बॉन्ड लिया एंड ये लिया और यहाँ पे हमारा बिलो द प्लेन पे OH आ रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे जो हमारे हाइड्रोजन आएंगे उसकी स्टीरियो कौन बताएगा, ये OH की स्टीरियो बताएगी, ठीक है। तो हमें पता है, हमने मैकेनिज्म देख लिया है, अभी देखा हमने मैकेनिज्म कि यहाँ पे सीन एडिशन होती है, ठीक है। तो स्टीरियो कौन बताएगा, यहाँ पे OH बताएगा, ठीक है। देखो अगर इस तरह से, और हमारा ये था जो
हमारा स्ट्रक्चर था, बस यहाँ पे बिलो द प्लेन OH है, तो मतलब हमारे हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन ही आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। अब अगर हमारे पास OCH3 है, ठीक है, केस लेते हैं, जैसे इसी का केस ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर मैं कराऊं, अगर ये आपके पास एग्जांपल है एंड यहाँ पे अबव द प्लेन है एंड ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टीरियो होगी, अब यहाँ पे CH3 जो है वो अबव द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम H2PDC डालेंगे तो इससे ऑपोजिट स्टीरियो आएगी, सेम स्टीरियो इन द केस ऑफ OH NH2 OCH3 एंड CO2H, बट ऑपोजिट स्टीरियो अगर इनके अलावा कोई भी ग्रुप होगा। मतलब अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएंगे, अगर ये मिथाइल अबव द प्लेन है, ठीक है, हम मिथाइल यहाँ नहीं लगाते हैं, हम ये जो डबल बॉन्ड है हम इसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अबव द प्लेन ये है, तो अब हमारे इनकमिंग जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो क्या आएगा, वो बिलो द प्लेन से आएगा। ठीक है, समझ गए, वो बिलो द प्लेन से आएगा इस तरह से। तो मतलब हमारे पास जो बात अगर हम करेंगे ये आएगा। ठीक है, अगर हम इसको अब हाइड्रोजन जो है वो बनाओ चाहे ना बताओ, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारी ये है और जो ये है, ये हमारा ज़्यादा परसेंटेज में बनेगा, 70% में बनेगा। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है आपका वो कौन सा है, जहाँ पे CH3 बिलो द प्लेन आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये आपका 30% बनेगा। तो मतलब दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से आएगा। तो अब अगर मैं आपको एक शॉर्टकट याद रखने के लिए बताऊं कि जैसे OH है, OCH3 है, ठीक है, एंड ये आपका एसिड ग्रुप है, जहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिस साइड ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसी साइड से होगी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सेम साइड हाइड्रोजनेशन एज दीज ग्रुप्स। ठीक है, मतलब अगर ये अबव द प्लेन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन आएंगे। ठीक है, अगर ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो बिलो द प्लेन, इसके अलावा कोई भी ग्रुप लग जाए तो उसमें जो है उल्टा होगा। अगर जैसे मैंने आपको दिया, जैसे इसके अलावा CH3 आ जाए तो CH3 अगर अबव द प्लेन से है तो हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन से आएगा। यहाँ पे जो है बस इन्हीं के केस में होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हो गया मैकेनिज्म एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब अगर मैं अल्काइंस की बात करूं कि अल्काइंस को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स का हमने कर लिया, अल्कीन्स का हमने कर लिया होमोजेनस कैटालिसिस, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन से कर लिया, हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन कर लिया अल्कीन्स का। नो, अल्काइंस की रिडक्शन हम करते हैं। ठीक है, अल्काइंस की रिडक्शन करनी है तो इसके लिए वी यूज लिंडलार्स कैटालिस्ट। ठीक है, इसके लिए हम लिंडलार कैटालिस्ट यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2PdCaCO3। ठीक है, और इसमें हमने डालना है क्विनोलिन। ठीक है, मतलब हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमने कोई भी अल्काइन ली इस तरह से एंड हमने उसमें क्या डाल दिया, H2PdCaCO3 एंड क्विनोलिन डाल दिया। ठीक है, क्विनोलिन डाल दिया तो वी गॉट दिस प्रोडक्ट, हमारे पास ये एल्कीन आ गई। ठीक है, यहाँ रोकने के लिए
हमने क्या किया है कि ये बिल्कुल पूरा अल्केन की तरफ ना चला जाए, कि ये रिएक्शन जब हम H2PDC डालें तो अल्काइन से सीधा अल्केन ना बन जाए, ठीक है, अल्कीन तक बने। मतलब यहाँ अल्कीन तक रोकने के लिए हमने CaCO3 डाला है, ठीक है, मतलब ये यूज करेंगे, CaCO3 यूज किया है, ठीक है। क्यों किया है पूछ सकते हैं कि पहले तो कार्बन यूज कर रहे थे, अब CaCO3 क्यों इसलिए यूज किया है कि H2PDC के साथ CaCO3 इसलिए यूज किया ताकि ये अल्कीन तक हमारा रिएक्शन जो है वो रुक जाए, ठीक है। अगर हम CaCO3 नहीं डालेंगे, सीधा H2PDC डालेंगे तो ये अल्केन तक चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, अगर हम इसमें एक दो चीजें और बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, SiMe3 लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला, H2PD एंड CaCO3 लिनलार्स कैटलिस्ट डाल दिया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी तरह अगर यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ठीक है, मतलब ये डाल दिया SiMe3, कि ये वाले को छोड़ के इसके आगे भी है, तो ये वाला क्या कर जाएगा, ये रिड्यूस कर जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से एल्कीन आ जाएगी, ठीक है। और इसके आगे जो आपका ये जो SiMe3 वाला है वो वैसे ही वो रिड्यूस नहीं होगा, मतलब अगर SiMe3 के साथ कोई कनेक्टेड है आपका ट्रिपल बॉन्ड, वो रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। इसका भी सेम ही है, सेम इसका है आपका वही, अगर आप मैकेनिज्म की बात करो, सेम मैकेनिज्म है जो हमने उसके लिए यूज किया है, किसके लिए, जो हमने हेटेरोजेनस कैटालिसिस, क्योंकि इसमें भी हमने जस्ट चेंज क्या किया है, कार्बन की जगह CaCO3 लिया है ताकि ये रिएक्शन यहाँ तक रुक जाए। वैसे ही हाइड्रोजन सबसे पहले आपका मेटल पे एब्जॉर्ब होगा एंड इस तरह से इंटरेक्ट करेगा, देन आपके पास यहाँ पे एल्कीन आ रहा था, तो नीचे वाले में इसमें रिडक्शन ऑफ एल्काइंस में यहाँ पे एल्काइन आएगा एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप H2PDC लेते हो तो आपका एल्केन बनेगा, और अगर H2PD CaCO3 लेते हो तो आपका एल्कीन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। क्या आ जाता है, अगर हम नए उससे करें, वो आ जाता है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब इसमें हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो हम यूज करते हैं लिथियम और लिक्विड NH3, ठीक है, या फिर सोडियम, कई जगह सोडियम भी यूज किया होता है, ठीक है, किसी किसी बुक्स में, तो ये रिएजेंट यूज करते हैं, वी यूज दिस फॉर द रिडक्शन ऑफ aromatic compound. The reduction of aromatic compound to 1,4-cyclohexadiene compound in presence of alkali metals, ठीक है। देखो मैं अगर मैं आपको लिख दूं, ठीक है, क्योंकि आपको तब लिखा हुआ आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स टू 1,4-cyclohexadiene। अब ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में तो क्लासेस में तो आपको डिटेल में कराया जाएगा, लेकिन आई एम हेयर कि आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दे पाऊँ, ठीक है, एंड मैकेनिज्म आपको समझा पाऊँ, मैं बस उतना ही कराऊंगी, बाकी नोट्स जो है वो तो आप बनाते ही होंगे, ठीक है, क्लास में। कंपाउंड्स टू 1,4-cyclohexadiene compounds in presence of alkali metal and liquid ammonia, ठीक है, ठीक है, एंड एन अल्कोहल, कोई भी जैसे इथेनॉल ले लो, ठीक है, इज कॉल्ड
वेज रिडक्शन, मतलब रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग जो है वो हम उसको कहते हैं वेज रिडक्शन, ठीक है। और उसमें हम क्या यूज करते हैं, वी यूज दिस अल्कली मेटल, लिक्विड अमोनिया एंड एक एल्कोहल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरो पे ये तीनों चीजें एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लिखी हुई दिख रही हैं, देन मतलब वहां पे बर्च रिडक्शन हुई है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि हमारा रिएक्शन जो है ये हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, देन आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपका रिएजेंट कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे रिएजेंट जो यूज होगा वो होगा आपका ये आप मेटल कोई भी ले लो, ठीक है, ये लिक्विड अमोनिया, एंड नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक कोई भी आप एल्कोहल ले लोगे। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं ताकि अच्छे से आपको मैकेनिज्म जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमने इसमें डाला है जो ये NH3 है, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स इट फ्रॉम द मेटल। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ये जो है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा, एंड ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। एंड जो ये इलेक्ट्रॉन आया ये जो है यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो वी कैन मेक हाफ हेडेड एरो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहा है इस तरह से, एंड ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखाऊं तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था ही, ठीक है। और यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे थोड़ा आपको अलग से पता चल जाएगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल आपका बन रहा है। अब फिर से हमारे पास जो है सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन आएगा एंड इट अगेन अटैक ऑन दिस, इसको यहाँ पे अपनी तरह का एक आदमी दिख रहा है तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, ठीक है। एंड सोल्यूशन, और यहाँ से आपका क्या है, सोल्यूशन से ये आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। तो वी गॉट दिस, हमारे पास ये स्ट्रक्चर अब बन जाएगा कि यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ चुका है इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, और अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है आपका इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ओवरऑल जो बनती है वो इस तरह से आपकी बन जाती है, ठीक है। कि ये आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज का आ रहा है, ठीक है। तो अब फिर से सोल्यूशन से हम H पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इथेनॉल डाला, इथेनॉल आपको H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ पे आके लग जाएगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कि ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। अब आपके पास हमेशा आपको डाइन मिलेगी, 1,4 डाइन मिलेगी, लेकिन कुछ एक केसेस हैं जहाँ पे कंजुगेटेड हमारे पास केस मिलेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ये X है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और ये आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब आपका कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब जैसे ये एसिड वाला हो गया, ये अमाइड हो गया, ठीक है, CONH2, ठीक है, सॉरी, इस तरह के आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके लगे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर इनके प्रेजेंस से रिंग डिसाइड करेगी कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा,
ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो इस ग्रुप से दूर बनेंगे, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसे आपका OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, ठीक है, CHO भी इसी में आएगा, ठीक है, एंड PR3 एटसेक्ट, PR2, PR3 एटसेट्रा, इस तरह से PR2, ये सारे ग्रुप लगे होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो डबल बॉन्ड आपका इसके करीब बनता हुआ आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये प्रोडक्ट बनेगा एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ये ग्रुप बनेगा। अगर हम आपका एग्जाम्पल्स लेके बता दें, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास, मैं एक ही में दोनों बना दूंगी, ठीक है, या पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा जो है इस तरह से COOH ये हमने बना लिया और इसमें हमने बर्च रिडक्शन करा दी, ठीक है। बर्च रिडक्शन लिख रही हूँ, रिएजेंट आपको पता होने चाहिए, तो आपको पता है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा केस बनेगा, यहाँ पे ऐसा केस बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे बनाना चाहें, ठीक है, क्योंकि देखो ये इस साइड को लगा हुआ है, तो कैसा बनेगा ये, अब आपको COOH से मतलब एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप से दूर डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों ले लेती हूँ, तो देखो, या फिर ये वाला एग्जांपल, आप ये वाला एग्जांपल करो, एक तरफ मैंने OCH3 ले लिया, एक तरफ मैंने CH3 ले लिया। अब कैसे बनेगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ही ले लिए हैं दोनों। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इसके करीब डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम अगर बनाने की कोशिश करें, आप पॉज करके, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सारे रिएक्शंस ट्राई कीजिए जो मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ, ठीक है। ये समझने के बाद आप एग्जांपल्स खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं OCH3 ऊपर ले लूँ, CH3 नीचे ले लूँ, ठीक है, तो इसके करीब एक और इसके करीब भी एक आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ गया। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल करें एक आधा, देखो, अगर मैं आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे आ जाता है CH3, यहाँ पे COOH, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कराते हैं बर्च रिडक्शन, ये ऊपर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इससे तो दूर जाएगा लेकिन इसके करीब आएगा, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, COOH बना लो पहले एंड यहाँ पे CH3 बना लो। अब हमें पता है इससे दूर बनाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे, तो देखो ऑटोमेटिकली इसके करीब आ गया, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो अब इस तरह से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लिया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा क्या है, ये गरीब है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और ये क्या है, ये अमीर है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की किसको ज़रूरत है, गरीब वाले को ज़रूरत है, तो ये वाला पहले रिड्यूस होगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वी गॉट दिस फाइनल प्रोडक्ट एज, ये हमारा ऐसे ही रहेगी रिंग, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले में हमारा जो है वो रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन का जो मेन था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन, अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन की हमने होमोजेनस हेटेरोजेनस दोनों देख ली, अल्काइन के देख ली, एंड एरोमेटिक सब्सट्रेट की भी देख ली, ठीक है। तो इससे यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजिनेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।